Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. पाई चार्ट पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। पाई चार्ट के लिए भी आप देखेंगे हमने यहाँ पर पहले से ही एक टेबल ली हुई है। इस टेबल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद हम चले जाते हैं पाई चार्ट पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें से कोई भी चार्ट्स आप यहाँ पर उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉलम्स वाले चार्ट्स। 3D कॉलम चाहिए आपको या बार वाले चाहिए, जिस डिफरेंट टाइप्स के आपको चार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिस भी चार्ट में आप इसको दिखाना चाहते हैं इस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। आप देखेंगे हमारा जो मैटर था वो इस तरीके से पाई चार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। उसी तरीके से आप इसे स्विच कर सकते हैं कॉलम और रो के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। उस तरीके से आप इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पर भी आप फॉर्मेट भी यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बाकी चार्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिलहाल कंट्रोल Z कर ले रहा हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद फिर से वापस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो चार्ट है यहाँ पर लाइनिंग वाला चार्ट शो कर रहा है। इसमें आप कोई भी लाइनिंग सिलेक्ट करके आप इस तरीके से चार्ट को रिप्रेजेंट करा सकते हैं लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास चार्ट है, मैं एक एक करके आपको सभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पाई चार्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, किसी चीज को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको चार्ट चाहिए होगा वैसा चार्ट आप इसमें मैनेज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। इसके बाद का जो नेक्स्ट चार्ट है हमारा वाटरफॉल चार्ट है। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर वाटरफॉल्स की तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप से आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाना है कि जैसे आप किसी ऐसे डेटा को दिखाना चाहते हैं जिसमें वाटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए वाटरफॉल के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे उसके हिसाब से डेटा मैनेज हो चुका है। तो हमने सिंपल एक वही डेटा लिया हुआ है बार बार आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इसमें जो डेटा लेंगे, अगर आप यहाँ पर वाटरफॉल का डेटा लेंगे तो उसके हिसाब से इसकी वेव बताएगा, कितनी वेव इसकी मूव हो रही है, कितनी जा रही है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी डिक्रीमेंट हो रही है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके रिप्रेजेंट कर देगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो कॉम्बो चार्ट है। कॉम्बो चार्ट पे जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन चार्ट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। दो इन्फॉर्मेशन को एक साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल 2020 2021 दोनों को रिप्रेजेंट करा रहा है कॉम्बो यानी कंबाइन करके। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्लिक करके इसको एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप से आप इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं जैसा भी आप मैनेज करना चाहें। तो यही थे हमारे चार्ट्स के ऑप्शंस यानी पाई चार्ट्स के ऑप्शंस। 3D मैप बेसिकली MS एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसका यूज कंपनी वर्ल्ड वाइड वेब के डेटा को एनालाइज करने के लिए करती है। आप देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ है कोरोना वायरस का, जिसके अंदर हमने टोटल केसेस लिए हुए हैं, न्यू केसेस लिए हुए हैं, डेथ केसेस लिए हुए हैं। इस तरह से हमने इंटरनेट से पूरा का पूरा चार्ट इंपोर्ट किया है। मैं आपका सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप इंटरनेट के डेटा को किस तरीके से MS एक्सेल के अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है सीधे MS एक्सेल के अंदर। MS एक्सेल में आने के बाद आपको जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा फ्रॉम वेब का। इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अपना लिंक डालना होगा जो कि हमने इंटरनेट से कॉपी किया था। इस URL को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा उसको इंपोर्ट करने में, तो इसे होने देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है नेविगेटर का। अब इसमें भी थोड़ा सा ये समय लेगा, इसको इंपोर्ट होने दीजिए। सभी डेटा को एनालाइज कर रहा है, जितना भी डेटा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है उस सभी डेटा को यहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, तो इसको कलेक्ट करने देते हैं। आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी एक्सटेंशंस वगैरह हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास टेबल्स दी गई हैं, तो हम 0 टेबल को ओपन करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कौन सा हमारा डेटा है। तो यही डेटा हमें चाहिए था, इस वाले डेटा को हमें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा लोड का। इस लोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जहां भी आपने कर्सर रखा होगा वहां इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इंटरनेट का कोई भी डेटा MS एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है क्या है, अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी डेटा का आपको मैप बनाना है उसको कॉपी करके अलग शीट पर पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है। हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमने पहले से ही फाइल ली हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। और इसके बाद इस डेटा को आपको क्या करना है, सिंपली इस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जाकर के कंट्रोल A प्रेस करिए। कंट्रोल A प्रेस करते ही आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा
3D मैप का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे 3D मैप का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से आपको लेना है न्यू टूर। न्यू टूर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा समय लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आपको एक मैप बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो आप देखेंगे हमारा मैप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे हमारा डेटा यहाँ पर शो अप होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लेबल पर जाना है। मैप लेबल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी कंट्रीज के नाम यहाँ पर शो अप होने शुरू हो जाएंगे, यानी सभी कंपनीज के नाम यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट हो जाएंगे दिखने। और इसके बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर। जैसे हम यहाँ पर टोटल केस को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने लेयर ओपन हो जाएगी। इस लेयर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए इस तरीके से। मैनेज करने के बाद यहाँ पर आप फील्ड नेम पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप फील्ड नेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी और इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है टोटल केसेस को। आप देखेंगे यहाँ पर डॉट्स के थ्रू वो सभी केसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। जिस कंट्री के अंदर जितना केस है उतना बड़ा डॉट यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ग्राफ के थ्रू इसे देख सकते हैं और यहाँ पर अगर आप डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डॉट के थ्रू आप इसमें देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितने केसेस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप वर्ल्ड वाइड का कोई भी डेटा एनालाइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट मैप का। फ्लैट मैप पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका मैप जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, अपनी कंट्रीज को ढूंढ सकते हैं और उसके अंदर जितने स्टेट्स हैं आप उसको भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं स्टेट के अंदर कितने केसेस हैं। अगर आपने डेटा यहाँ पर लिया हुआ है तो वो भी आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा, उस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसका यूज कंपनीज अपने डेटा को किसी एक सेल के अंदर पाई चार्ट के माध्यम से समझाने के लिए यूज करती है। जिस तरह से MIS रिपोर्ट तैयार की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहें तो अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के माध्यम से। पाई चार्ट के बारे में आपको तो पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने पाई चार्ट के बारे में सारी डिटेल दी हुई है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं आज स्पार्कलाइन के बारे में, स्पार्कलाइन का यूज क्या होता है और स्पार्कलाइन को किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के नेम लिए हुए हैं और जनवरी से लेकर के जुलाई तक के मंथ की हमने सेल्स ली हुई है और इस सेल्स के अंदर आप देखेंगे अलग अलग डेटाबेस है, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग सेल्स की है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जनवरी का पूरा डेटाबेस लिया हुआ है जिसके माध्यम से आप देखेंगे इस कॉलम के अंदर यहाँ पर एक पाई चार्ट तैयार है। इस सेल के अंदर जिस तरीके से भी हम कोई भी चेंजेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया 56,000 और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पाई चार्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये बेसिकली हर एक सेल का अलग अलग पाई चार्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस हिसाब से हम डेटा को यहाँ पर चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर पाई चार्ट चेंज होता चला जाएगा। जिस तरीके से पाई चार्ट चेंज होता है उसी तरीके से आप देखेंगे हमने यहाँ पर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का और जुलाई का डेटाबेस तैयार किया हुआ है। इस स्पार्कलाइन के अंदर आप देखेंगे जो भी डेटाबेस हमारा जनवरी से लेकर के जुलाई तक के बीच में जितनी भी सेल्स हुई है, यानी अमन ने जितनी भी सेल्स हुई है उसका जो रेशियो है देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से यानी कॉलम स्पार्कलाइन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे उसी हिसाब से डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे लॉस स्पार्कलाइन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप से आप इसे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप से आप इसकी कंडीशन सेट करते हैं, जैसा आप चाहें कलर्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.